आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी डिजाइन ऑब्जेक्टिव। तो जो हम डिजाइन बनाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या नहीं है। कॉस्ट एफिशिएंट होनी चाहिए, ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, या रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए हमारे सॉफ्टवेयर की में, ये उसकी ऑब्जेक्टिव नहीं है, या यूजर को कोड समझ में आना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, या सिक्योरिटी उस सॉफ्टवेयर के अंदर होनी चाहिए। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमारा मेन गोल नहीं है, मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है डिज़ाइन बनाने के पीछे। चलिए समझते हैं आंसर को। तो पहले बात करते हैं जो सॉफ्टवेयर है हमारा, उसका डिज़ाइन करने के पीछे हमारे गोल क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। तो जब हम सॉफ्टवेयर बनाने जाते हैं और सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन बनाते हैं तो हमारे कुछ प्राइमरी गोल्स होते हैं जिनको हम अचीव करते हैं। पहली बात तो ये, जो हमारा सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं वो कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, कॉस्ट हमारे बजट में ही लगनी चाहिए, ज़्यादा हमारी लागत से बजट नहीं जाना चाहिए। दूसरा, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं उसको मेंटेनेबल, यानी कि उसको आगे अपडेट करना या एरर को फिक्स करना आसान होना चाहिए। तीसरी बात कि जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसको सिक्योर होना चाहिए, वो कोई दूसरा अनऑथेंटिकेट आदमी एक्सेस ना कर सके, और जो भी उसके अंदर मॉड्यूल बनाए जा रहे हों उन मॉड्यूल्स का हम वापस से दूसरे सॉफ्टवेयर में भी उपयोग कर पाएँ। और लास्ट में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, यूज़र सेटिस्फाई होना चाहिए। ये हमारे डिज़ाइंस के ऑब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन यूज़र को कोड समझ में आना चाहिए, ये कोई डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव नहीं है। यूज़र को कोड समझ में आए या ना आए, बल्कि यूज़र को कोड दिया ही नहीं जाता, यूज़र को बंडल दिया जाता है जो कि कंपाइल कोड होता है। तो यूज़र को कोड वैसे भी समझ में नहीं आता है। तो हमने डिस्कस किए कॉस्ट। तो हमारा मेन गोल है कि हम जो डिज़ाइन बनाएंगे वो हमारे कॉस्ट के अंदर अंदर होनी चाहिए, हमारे बजट के अंदर होनी चाहिए। और रीयूजेबिलिटी, जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका वापस आगे आने वाले फ्यूचर में यूज़ होना चाहिए, ताकि हमारी कॉस्ट और टाइम दोनों बचे। और थर्ड मैंने बताया जो गलत ऑप्शन है, अंडरस्टैंडेबल कोड फॉर यूज़र। तो यूज़र को कोड नहीं देखना होता, उसे सिर्फ आउटपुट चाहिए। तो इसलिए ये जो अंडरस्टैंडेबल कोड फॉर यूज़र है ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारी डिज़ाइन के पीछे। और लास्ट वाला ऑप्शन था सिक्योरिटी वाला। तो सिक्योरिटी भी हमने डिस्कस कर लिया है। अनऑथराइज एक्सेस या डेटा लीकेज को रोकना ही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के पीछे। चलिए अब मेन जो बातें हमने यहाँ डिस्कस करी हैं वो एक कॉस्ट को लेकर डिस्कस करी है, जो बजट में हमारा सिस्टम बनना चाहिए। रीयूजेबिलिटी, एक बार मॉड्यूल बना लिया उसका बार बार उपयोग होना चाहिए। सिक्योरिटी, सिस्टम की इंटीग्रिटी और प्राइवेसी ये दोनों बरकरार रहनी चाहिए। और मेंटेनेबिलिटी मतलब कि सॉफ्टवेयर के अंदर बग फिक्स करना या उसको अपग्रेड करना आसान होना चाहिए। यूजेबिलिटी मतलब यूज़र को ऑपरेट करना भी उसको आसान होना चाहिए। तो ये मेन गोल्स होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। तो कोड यूज़र के लिए नहीं है, डेवलपर के लिए होता है कोड, और यूज़र का कंसर्न होता है केवल इंटरफेस, जो उसको आउटपुट मिल रहा है वो उसका ऑब्जेक्टिव है, उसको उसी से मतलब है। आपने क्या लॉजिक लिखा क्या नहीं लिखा उससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि वो अपने सजेशन दे सकता है लेकिन उसको हमारे कोड से कोई मतलब होता नहीं है। तो